स्टोरी की ओपनिंग में हम लियान शाओ से मिलते हैं जो अपनी ग्रैंड माँ के साथ गांव में रहा करती थी, पर अचानक से उसकी ग्रैंड माँ की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी और उनके ऑपरेशन के लिए 5 लाख की ज़रूरत थी और उसने इस बारे में अपने फादर को बताया तो उसके फादर उसको पैसे देने के लिए तैयार थे। इसलिए शाओ अपने फादर से पैसे लेने के लिए शहर जा रही थी और जब भी 2 लोगों को बातें करते हुए सुनती है कि शहर के माफिया पर किसने हमला कर दिया है और सबको पता था कि लुहान कितना खतरनाक है और सब उसको किंग ऑफ हेल के नाम से जानते थे और हान की पर्सनैलिटी बिल्कुल एक डेविल की थी। और जब उन लोगों को पता चलता है कि हान इसी ट्रेन में है तो वे डर के वहां से भाग जाते हैं और जब भी वहां पे हान आता है जो बहुत ही घायल था और उसको ऐसे घायल देखकर शाओ उसकी ड्रेसिंग करने जाती है, पर शाओ को कोई अंदाजा ही नहीं था कि यही डेविल माफिया लुहान है। हान सोचता है कि वैसे सब मुझे मारना चाहते हैं पर ये पहली लड़की है जो मुझे बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसे पहली नजर में शाओ से प्यार हो गया था और उससे अपने क्लोज खींचकर बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अब से तुम सिर्फ मेरी हो। शाओ को तो सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है पर हान उसे फोर्सली किस करने लगता है। शाओ बोलती है कि तुम तो बहुत ही बदतमीज हो, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है और तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मेरा हस्बैंड कितना खतरनाक है। हान पूछता है कि अच्छा तो तुम्हारा हस्बैंड कौन है। अब शाओ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और जब भी उसे उन लोगों की बात याद आती है जब वे डेविल माफिया लुहान की बात कर रहे थे, इसलिए बोलती है कि मेरा हस्बैंड लुहान है और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वह शहर का डेविल माफिया है, इसलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझसे दूर रहो। अब जब भी लुहान के आदमी आते हैं और लुहान को बॉस करके बुला रहे होते हैं तो शाओ पूछती है कि तुम इस आदमी को बॉस क्यों बोल रहे हो। हान का आदमी बताता है कि किंग ऑफ हेल डेविल माफिया लुहान है, तो शाओ बहुत ही डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है पर लुहान उसे रोक लेता है और उसको वाइफ कह के बुलाता है तो शाओ कहने लगती है कि मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ। हान बोलता है तो क्या हुआ, तुम जल्दी बन जाओगी क्योंकि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। और ये सुनकर शाओ उसको थप्पड़ मारती है और वहां से भाग जाती है। अब हान का आदमी उसको मारने के लिए उसके पीछे जा रहा होता है तो हान उसे रोक लेता है। हान का आदमी बोलता है कि उस लड़की ने आपको थप्पड़ मारने की हिम्मत की है इसलिए उसका मरना तो तय है। हान कहता है कि तुम अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो ये सुनकर उसका आदमी हैरान था और बोलता है कि आपको पहली नजर में उस गांव की लड़की से प्यार हो गया, उसने आपको थप्पड़ मारा है। हान कहते हैं कि चलो एक बात बताओ, उसने थप्पड़ मुझे ही क्यों मारा, तुम्हें क्यों नहीं। इसका मतलब उसका दिल में मेरे लिए कुछ तो होगा और उसका सारा इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाने को बोलता है। अब शाओ अपने फादर से मिलने लियांग हाउस आती है जहाँ अपनी सेकंड वाइफ और डॉटर के साथ रहा करते थे और शाओ आती है तो सुनती है कि उसकी स्टेप सिस्टर याओ महंगी महंगी ड्रेसेस बाय करके लाई है और याओ और उसके मदर शाओ को देखती है तो वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी और पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। शाओ बताती है कि अपने ग्रैंड माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे लेने आई है तो उसके स्टेप मदर साफ मना कर देती है कि उनके पास पैसे नहीं है। शाओ सोचती है कि जितनी याओ की ड्रेस की कीमत है उतने में तो आराम से उसके ग्रैंड माँ का ऑपरेशन हो जाता और अपनी स्टेप मदर से बोलती है कि जितना मुझे पता है हाउस ग्रैंडपा ने मेरी मॉम को दिया था और मेरी मॉम के गुजर जाने के बाद फादर आपको और आपकी डॉटर को इस घर में लेकर आए थे और मुझे ग्रैंड माँ के साथ रहने के लिए गाँव भेज दिया, तो मुझे नहीं लगता कि 5 लाख इतने ज्यादा हैं। आप लोग पैसे दे दो और मैं चुपचाप यहाँ चली जाऊंगी। शाओ के फादर बोलते हैं कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें पैसे पक्का दूंगा, पर इस वक्त कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसलिए कुछ दिनों के लिए उसको यहीं पर रुकने को बोलते हैं ताकि पैसों का इंतजाम कर सके। अब शाओ अपने रूम में आती है तो उसकी स्टेप मदर और याओ बोलने लगती हैं कि क्या वे सही में शाओ को पैसे देने वाले हैं, पर शाओ का फादर तो बहुत ही बेकार आदमी होता है और पता चलता है कि सही में कंपनी में प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए उसका इरादा पैसों के लिए शाओ को सेल करना था, इसलिए उसने बहाने से शाओ को यहाँ पे रुकने के लिए बोला था। अब शाओ को बहुत ज्यादा भूख लगी थी और वैसे ही उसके ग्रैंड माँ की कॉल आती है और शाओ ऐसा दिखाती है कि उसके फादर यहाँ उसको अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे हैं और उन्होंने उसके लिए बहुत ही अलग अलग तरीके का खाना बनवाया है और उन्होंने उसके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो ग्रैंडमा बहुत ही हैप्पी थी कि चलो शाओ वहाँ पर ठीक है। अब शाओ 2 दिन के लिए शहर में थी इसलिए सोचती है कि उसको पैसे अर्न करने के लिए कुछ काम करना चाहिए। दूसरी साइड हम लुहान को देखते हैं जो वर्शिप कर रहा था और जब भी उसका आदमी आकर उसे शाओ का इन्फॉर्मेशन देता है और हान को पता चलता है कि शाओ अभी किसी होटल में काम कर रही है तो लुहान उसके पास चलने को बोलता है। इधर शाओ को होटल में क्लीनिंग की जॉब मिली थी तो वे आराम से अपना काम कर रही होती है और जब भी वहाँ पे होटल की इंचार्ज आती है और उसे पता चलता है कि शाओ गांव से तो बोलती है कि माफ करना पर हमारा होटल गांव के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता। एक स्टाफ शाओ का साइड लेकर बोलती है कि शाओ अपने काम में बहुत ही अच्छी है, पर वे लेडी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और शाओ को नीचा दिखाने की कोशिश करती है तो शाओ भी उसको सुनाने लगती है क्यों गाँव के लोग इंसान नहीं होते। वे लेडी गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रही हो, पर जब भी उन लोगों को पता चलता है कि लुहान आया हुआ है तो वे लेडी शाओ को धक्का देकर यहाँ जाने को बोलती है और शाओ गिरने वाली थी पर हान उसको संभाल लेता है और बोलता है कि क्या बात है, मुझे देखती है तो मेरी बाहों में चली आई। और जब भी हान के हाथ में आकर शाओ को सिस्टर इन लॉ कहकर ग्रीट करते हैं तो वह सभी हैरान थी कि ये लोग शाओ को सिस्टर इन लॉ क्यों बुला रहे हैं। हान शाओ से पूछता है क्या ये लोग तुम्हें बुली कर रहे थे और तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड लुहान है, तो वे सब डर जाती हैं और हान उस लेडी को पनिश करने को बोलता है तो हान का आदमी उस लेडी का हाथ तोड़ देता है जिससे बाकी की लड़कियां डर के माफी मांगने लगती हैं।
अब जब यहाँ पे होटल का मालिक आता है और हान को यहाँ पे देखकर बहुत ही डरा हुआ था। हान शाओ के यहाँ से चलने को बोलता है तो शाओ कहती है कि अभी उसे अपना काम करना है। और ये सुनकर हान अपने आदमी को इशारा करता है तो उसका आदमी उस होटल के मालिक को बहुत सारे गोल्ड देता है। तो होटल का मालिक खुश होकर अपना होटल हान के नाम कर देता है। हान होटल्स के पेपर शाओ को देता है और बताता है कि अब से होटल तुम्हारा है और तुम इस होटल की बॉस। तो शाओ उसको एक्सेप्ट करने से साफ मना कर देती है। पर हान बोलता है कि मुझे नहीं पसंद कि मेरी गर्ल किसी और लोगों के लिए काम करे, और वैसे तुम्हें काम करने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हारे लिए कंपनी बाय कर दूंगा, तुम आराम से वहाँ पे बॉस की तरह काम कर सकती हो। और सब शाओ को ग्रेड करते हैं और उस लेडी को मन ही मन में बहुत ही गुस्सा आता है कि गांव की लड़की सही में इस होटल की मालिक बन गई। शाओ तो साफ बोलती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। तो हान का आदमी उसको सही से बिहेव करने को बोलता है तो हान इसे रोक लेता है और शाओ से कहता है कि तुम मेरी हो और आज से मेरा सब कुछ तुम्हारा है, और उसको चलकर शादी करने को बोलता है। तो शाओ हैरान थी और बोलती है कि भला मैं तुमसे शादी क्यों करूं। हान बोलता है क्यों, मुझसे शादी करने में क्या प्रॉब्लम है। शाओ कहती है कि मैं तुम्हें जानती भी नहीं। तो हान कहता है कि प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे अभी जान लो। मेरा नाम लूहान है और शहर का 80% प्रॉपर्टीज मेरे अंडर आता है और चाइना से लेकर अब्रॉड तक मेरा बिजनेस फैला हुआ है और अब से तुम सिर्फ मेरी हो। शाओ सोचती है कि सही में आदमी साइको है और वहां से जाने लगती है तो हान उसे जबरदस्ती उठा के रूम में लेकर आता है। शाओ बोलती है कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। तो हान कहता है कि तुम मेरे बारे में जानना चाहती थी ना, इसलिए अपने बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरी हाइट 1.9 मीटर से और मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी कुछ नहीं। बाकी तुम मेरी बॉडी को टच करके देख सकती हो। शाओ बोलती है कि उसे टच नहीं करना, पर हान बोलते हैं कि टच तो करना ही पड़ेगा, आखिरकार अब से मेरी बॉडी बस तुम्हारी है। शाओ उसको छोड़ने को बोलती है पर हान कहता है कि अब तो तुमने मेरे बारे में जान ही लिया होगा कि मेरे पास बेशुमार पैसे हैं और एक अच्छी बॉडी, और तुम फिक्र मत करो, अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी का हर दिन मैं खुशियों से भर दूंगा। और उससे फोर्सली किस करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होने जाता है। तो शाओ बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, इसलिए मुझे जाने दो। तो हान बोलता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा बीमार है ना और उनके ऑपरेशन के लिए तुम्हें पैसे चाहिए और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए मुझसे शादी कर लो। शाओ बोलती है तो तुमने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट किया, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसे लोगों के पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हान कहता है कि तुम अभी बहुत ही नादान हो, इसलिए तुम्हें सही से कुछ पता नहीं, और उसे किस करने लगता है। तो शाओ बोलती है कि उसका ऑलरेडी फियांसे है। तो हान रुक जाता है और बोलता है कि जितना जल्दी हो सके उस आदमी के साथ सब कुछ खत्म कर लो, क्योंकि कल मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। अब शाओ डर के वहाँ से भाग जाती है और बाहर आती है तो अचानक उसकी टक्कर उसके फियांसे जुन से होती है और जुन शाओ से कहने लगता है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब है और ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है, और उसने ग्रैंडमा के ऑपरेशन के लिए पैसे देता है। तो शाओ बहुत ही हैप्पी थी कि जुन जैसे एक भले इंसान को उसने अपना लाइफ पार्टनर चूज किया है। और पता चलता है कि शाओ और जुन बचपन से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और बचपन में जुन ने उसकी जान बचाई थी और जब से शाओ से प्यार करने लगी थी। आज जुन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो शाओ झट से उसे शादी के लिए हाँ बोल देती है। जुन बोलता है कि हम गाँव चल के जल्दी शादी कर लेंगे। तो शाओ कहती है कि नहीं, ऐसे लेट हो जाएगा, हम कल ही शादी करते हैं। तो जुन उसकी बात मान जाता है। अब जुन उसको घर चलने को बोलता है तो शाओ बताती है कि उसके पास उसकी स्कूटी है। जुन बोलता है कि बेशक मैं एक स्मॉल कंपनी रन करता हूँ, लेकिन शादी के बाद मैं जल्दी तुम्हारे लिए कार बाय करूंगा। तो शाओ कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और उसको स्कूटी से घर चलने को बोलती है। अब दोनों जा रहे होते हैं तो जुन एक कार को देखकर बोलता है कि ये इतनी एक्सपेंसिव कार है, मैं तो पूरी लाइफ में भी ऐसा कार अफोर्ड नहीं कर सकता। और शाओ देखती है कि कार के अंदर हान है तो अपना मुंह फेर लेती है और जब भी उसके अकाउंट में बिलियंस में पैसे रिसीव होते हैं और हान का मैसेज आता है कि मुझे नहीं पसंद कि मेरी गर्ल स्कूटी राइड करे, इसलिए मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर किए हैं ताकि तुम अपने लिए एक अच्छी सी कार बाय कर लो। अब शाओ को तो बहुत ही गुस्सा आता है और जुन के यहाँ चलने को बोलती है। हान का आदमी बोलता है कि मुझे लगता नहीं कि मिस लियांग आप में इंटरेस्टेड है, इसलिए उनको फोर्स करना बेकार है। पर हान ने तो सोच लिया था कि वो शाओ को अपना बनाकर रहेगा और उसका आदमी समझ जाता है कि बहुत सही में शाओ से बहुत ही प्यार करते हैं। हान कहते हैं कि कल मुझे मेरी वाइफ से शादी करनी है, इसलिए ब्राइड गिफ्ट प्रिपेयर करने को बोलता है। अब शाओ जुन के साथ घर आती है तो वहाँ पे एक आदमी मिस्टर वैंग आया होता है और शाओ के फादर इसी आदमी से शाओ की शादी कराने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और वैंग शाओ को ठड़कपन से देखने में लगा था तो शाओ जुन से बोलती है कि आदमी मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा है। तो जुन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अब मिस्टर वैंग वहाँ चला जाता है और जुन शाओ के फादर से बताता है कि कल वे और शाओ शादी कर रहे हैं। तो शाओ के फादर बोलते हैं क्यों नहीं, आखिरकार तुम दोनों के बचपन में एंगेजमेंट हो चुकी है तो शादी करना तो बनता है। और याओ कहती है कि मैं तुम दोनों को एडवांस में शादी के लिए विश करती हूँ और छुपके जुन को टच कर रही होती है। तो शाओ सोचते हैं कि आज सारे इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। अब नेक्स्ट शाओ वेडिंग के लिए तैयार होकर आती है तो उसके फादर बोलते हैं कि उन्होंने उसके लिए सबसे एक्सपेंसिव वेडिंग हॉल बुक किया है। और जब भी वहाँ से हान के आदमी जा रहे होते हैं तो शाओ के फादर बताते हैं कि सुनने में आया कि आज डेविल माफिया किंग मिस्टर लूहान की वेडिंग होने जा रही है। और शाओ के स्टेप मदर बोलने लगती है कि मिस्टर लू की ब्राइड कौन है और किस लड़के में इतनी हिम्मत आ गई कि वे डेविल माफिया लूहान से शादी करने जा रही है। अब शाओ को तो पता है कि हान वेडिंग की प्रिपरेशन उसी के लिए कर रहा है, पर शाओ मन ही मन में सोचते कि मैं उस
पागल से शादी नहीं करने वाली और वे बहुत ही हैप्पी थी कि आज उसके और जुन की वेडिंग होने जा रही है। और जब भी शाओ के स्टेप मदर बोलती हैं कि ग्रूम आ चुका है और शाओ हैरान थे कि सामने मिस्टर वैंग है, तो बोलने लगती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिस्टर वैंग बोलता है कि मैं तुमसे शादी करने आया हूँ और शाओ के स्टेप मदर बोलने लगती है कि आज तुम्हारी वेडिंग मिस्टर वैंग के साथ है। और ऊपर से याओ कहने लगती है कि वैसे तुम और मिस्टर वैंग एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। शाओ बोलते है कि मेरी शादी बस जुन से होगी और किसी से भी नहीं। और जुन को कॉल करती है पर वो उसका कॉल उठा नहीं रहा था, इसलिए उसको ढूंढने के लिए जाने लगती है। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूंगा। और शाओ उसे मारकर वहां से भागने की कोशिश करती है तो याओ उसको हिट कर देती है और शाओ समझ जाती है कि उसके फैमिली वालों ने उसको ट्रैप किया है। उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें सही में लगा था कि मैंने तुम्हें यहाँ पे पैसे देने के लिए बुलाया है, एक्चुअली मैं तुम मिस्टर वैंग को पसंद आ गई थी। और उसके स्टेप मदर बोलने लगती है कि मिस्टर वैंग तुमसे शादी के लिए 5 मिलियन देने के लिए तैयार हैं। और याओ बोलती है कि सोचो तुम गाँव से हो और फिर भी मिस्टर वैंग तुमसे शादी करना चाहते हैं। मिस्टर वैंग बोलता है कि मेरे फॉर्चून टेलर ने बताया कि अगर मैं इस लड़के से शादी करूंगा तो मेरी उम्र और ज्यादा लंबी होने वाली है। शाह को अपने फादर पे बहुत ही गुस्सा आता है और बोलती है कि मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसके फादर बोलते हैं कि मेरी बस एक डॉटर है और वह याओ है। याओ बोलती है कि टाइम निकल रहा है इसलिए आपको जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। और मिस्टर वैंग शाह से शादी करने के लिए तैयार था। दूसरी साइड हान का आदमी आकर बताता है कि शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है और हान बहुत ही हैप्पी था कि आज उसकी वेडिंग शाह से होने जा रही है। पर जब भी उसका आदमी आकर बताता है कि मिस लियांग किसी और से शादी करने जा रही हैं, तो हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि किस आदमी में इतनी हिम्मत आ गई जो उसकी वाइफ को चुराने की कोशिश कर रहा है और जल्दी से शाह के पास चलने को बोलता है। अब रास्ते में ट्रैफिक जैम था इसलिए हान एक आदमी से उसकी बाइक छीन लेता है, जिससे वह आदमी बहुत ही गुस्सा करने लगता है। पर उस आदमी को बहुत सारे पैसे ऑफर करते हैं तो वह आदमी खुशी खुशी अपना हेलमेट उसको दे देता है। इधर शाह मिस्टर वैंग से शादी करने से मना करती है तो उसकी स्टेप मदर बोलने लगती है कि नेक्स्ट वेडिंग डेविल माफिया मिस्टर लू की है और अगर उनकी वेडिंग में कोई डिस्टर्बेंस हुई तो वे हमें नहीं छोड़ने वाले। मिस्टर वैंग बोलता है कि हमारी कंपनी मिस्टर लू के लिए काम करती है और मैं ऑलरेडी मिस्टर लू से मिल चुका हूँ। तो याओ शाह से बोलने लगती है कि देख लो हमने तुम्हारे लिए कितना अच्छा हस्बैंड चूज किया है जो ऑलरेडी मिस्टर लू को जानता है। और सब मिलकर फोर्सली शाह की शादी मिस्टर वैंग से कराने की कोशिश करते हैं। पर जब भी वहाँ पे हान फुल टू हीरो की एंट्री लेता है और मिस्टर वैंग बोलने लगता है कि मिस्टर लू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो याओ बोलती है कि अच्छा यही डेविल माफिया लुहान है और सोचते हैं कि लुहान कितना हैंडसम है। अब सभी कंफ्यूज थे कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं और शाह की स्टेप मदर बोलने लगती है पक्का मिस्टर वैंग की वेडिंग अटेंड करने आए हैं। तो मिस्टर वैंग तो बहुत ही खुश हो जाता है और अब शाह के फादर हान का वेलकम करने जाते हैं तो हान उनको जोरदार थप्पड़ मारता है और मिस्टर वैंग मुस्कुराते हुए हान के पास आता है तो हान उसे और उसके आदमी को भी मारता है। हान शाह से बोलता है तो तुम फिर से बुली हो रही थी और याओ हैरान थी कि शाह मिस्टर लू को कैसे जानती है। शाह के फादर हान से पूछते हैं कि आपका मेरी डॉटर से क्या रिलेशन है। हान शाह से कहता है कि अभी तक तुमने बताया नहीं कि मैं तुम्हारा कौन हूँ और शाह बताती है कि लुहान उसका हस्बैंड है। तो सब बुरी तरह से डर जाते हैं और वे हैरान थे कि मतलब आज मिस्टर लू की वेडिंग शाह से होने जा रही थी। हान शाह से बोलता है कि ये चीज तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि तुम मेरी वाइफ हो। और शाह जाने लगती है तो हान उसे अपने करीब खींच लेता है और उन लोगों पे गुस्सा करने लगता है कि शाह मेरी है और तुम लोगों ने उसको बुली करने की हिम्मत की, क्या तुम मरना चाहते हो। मिस्टर वैंग बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि शाह आपसे बिलोंग करती है, एक्चुअली इन लोगों ने झूठ बोला और ये अपने डॉटर को भी सेल करना चाहते थे। पर शाह के फादर मिस्टर वैंग से बोलते हैं कि तुम झूठ बोलना बंद करो, उल्टा तुम शाह के हॉरोस्कोप की वजह से तुम उसको बाय करना चाहते थे। और हान से बोलने लगता है कि सारी गलती इस आदमी की है। हान शाह से खुद उन लोगों को पनिश करने को बोलता है ताकि वे उन लोगों से अपना रिवेंज ले सके। और मिस्टर लियांग बोलने लगता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम मुझे कैसे मार सकती हो। पर शाह कहती है कुछ देर पहले आप ही ने कहा था कि आपकी बस एक ही डॉटर है और वे बस याओ है। और एक एक करके सबको पनिश करने लगते हैं तो हान का आदमी बोलता है कि मिस लियांग तो काफी डेयरिंग है। तो हान बोलता है कि आखिरकार वे गर्ल किसकी है। हान शाह के पास आकर बोलता है कि तुमने सबको पनिश कर लिया, अब पनिशमेंट की बारी तुम्हारी है और उसे फोर्सली किस करने लगता है तो शाह उसको छोड़ने को बोलती है। हान कहता है कि तुम्हें छुपके से किसी और से शादी करने को अलाउ किसने किया, क्या तुम सही में उस लड़के जुन से शादी करना चाहती हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि लड़कों के मामले में तुम्हारा टेस्ट बहुत ही बेकार है। तुम्हें सही में लगता है कि मेरे कंपैरिजन में जुन मुझसे बेटर है। और ध्यान से सुन लो कि तुम सिर्फ मेरी हो। और उसको ब्राइड गिफ्ट रिसीव करने को बोलता है और बताता है कि आज उनकी वेडिंग है। तो शाह हैरान थी। अब हान उसको शादी के लिए तैयार कर रहा होता है और शाह बोलती है कि माना कि आज आपने मेरी हेल्प की पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं एक गांव की मामूली लड़की हूँ और आप इतने पावरफुल, हम दोनों सेम वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते। तो हान बोलता है कि फिर तुम्हारा मेरे वर्ल्ड में वेलकम है। शाह बोलती है कि अब समझ क्यों नहीं रहे, शादी के लिए दो लोगों में प्यार होना चाहिए और मैं आपसे प्यार नहीं करती। हान बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये नफ है। और हान के सभी आदमी उसको हैप्पी वेडिंग के लिए विश करते हैं। हान कहते हैं कि अब तो तुम्हारी शादी बस मुझसे होगी और उसको चुपचाप उसके साथ शादी करने को बोलता है। और शाह सोच रही होती क्या सही में उसको हान से शादी करनी होगी और अचानक से बेहोश आती है। तो जल्दी से हान डॉक्टर को बुलाने को बोलता है। अब डॉक्टर चेक करके बताता है कि लो ब्लड शुगर होने की वजह से मिस लियांग बेहोश हो गई थी। और हान उसे शुगर वाटर पिलाता है और बोलता है कि तुम ठीक हो जाओ, फिर हम शादी के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो शाह बीमार होने का नाटक करने लगती है
अब जल्दी हान के पास कॉल आती है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है और शाह सोचते हैं कि यहाँ से भागने का अच्छा मौका है। और जब भी उसके पास गांव से कॉल आती है कि उसकी ग्रैंडमा बेहोश हो गई है। अब हान रूम में आता है तो देखते हैं कि शाह गायब है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने भागने की हिम्मत की और उसको जल्दी से ढूंढने को बोलता है। हान का आदमी सोचता है कि शाह ने बॉस को प्रोवोक करने की हिम्मत की है, अब तो बॉस उसको नहीं छोड़ने वाले। और जब भी हान एक डॉग केज प्रिपेयर करने को बोलता है क्योंकि अब हान का इरादा शाह को केज में लॉक करके रखने का था। अब शाह भाग के अपने गाँव आती है और ग्रैंडमा को हॉस्पिटल चलने को बोलती है, पर ग्रैंडमा कहती है कि भाई ठीक है, फालतू में पैसे बर्बाद क्यों करना। गांव वाले बोलने लगते हैं कि अब तो शाह अपने फादर से पैसे भी लेकर आ गई है, इसलिए आपको अपना ऑपरेशन करवा लेना चाहिए क्योंकि आपकी कंडीशन दिन पर दिन बहुत ही बिगड़ती हुई जा रही है। और सभी मिलकर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं। और जब भी यहाँ उसकी मदर गाँव आती हैं और वे बहुत ही गुस्से में थी कि शाह ने उनको मारा, इसलिए अब वे ग्रैंडमा को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। पर देखते हैं कि शाह यहीं पर है। अब ग्रैंडमा उन दोनों को देखती है तो गुस्सा करने लगती है कि वे यहाँ पे क्या कर रही हैं। और गाँव वाले को भी पता है कि शाह के फादर अपने इसी मिस्ट्रेस के लिए शाह की मदर को छोड़ दिए थे, इसलिए गांव वाले माँ बेटी पे गुस्सा करने लगते हैं और उनको यहाँ से जाने को बोलते हैं। तो उसकी स्टेप मदर माफी मांगने का नाटक करने लगती हैं और बोलते हैं कि अब तो शाह इतने बड़े आदमी मिस्टर लू की गर्लफ्रेंड है और उनसे शादी करने जा रही है। तो ग्रैंडमा बोलने लगती है कि सब क्या है, तुम और जून एक दूसरे से प्यार करते हो ना, तो तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। गांव वाले पूछते हैं कि मिस्टर लू कौन है, तो यह बोलने लगते हैं कि लुहान सिटी का माफिया है और बहुत ही खतरनाक और किसी को जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। तो सभी गांव वाले डर जाते हैं और शाह से बोलने लगते हैं कि वो शहर जाकर बहुत ही बदल गई है। शाह बोलती है कि ऐसा नहीं है। ग्रैंडमा कहती है सच बताओ, क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें पैसे नहीं दिए जो तुम पैसों के लिए उस माफिया के साथ हो? अगर ऐसा तो मुझे मर जाने दो। पर शाह बोलती है कि आप ऐसा मत बोलो, आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और ये सब देखकर या उसकी मदर तो बहुत ही हैप्पी थी। अब जल्दी एक आदमी आकर बताता है कि हमारे गांव में किसी ने सबके लिए एसी भिजवाया है, तो सब भागकर देखने आते हैं और सभी बहुत ही हैप्पी थे कि उनको इतना एक्सपेंसिव एसी मिलने वाला है। और जब भी वहाँ पे हान आता है और शाह उसको यहाँ पे देख के हैरान थी। गांव का हेड बताता है कि मिस्टर लू ही हमारे गांव को स्पॉन्सर करते हैं, तो सभी हान की तारीफ करने लगते हैं। एक आदमी शाह से बोलता है क्या मिस्टर लू ही तुम्हारी न्यू बॉयफ्रेंड है, तो शाह मना करती है। हान अनाउंस करता है कि उसका इस गांव में 200 मिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान है, तो सभी गांव वाले बहुत ही खुश थे और सभी शाह से बोलने लगते हैं किसने कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक डेविल है, ये तो बहुत ही अच्छे इंसान है। और सभी गांव वाले या और उसकी मदर पे गुस्सा करने लगते हैं कि यही दोनों मिस्टर लू की बदनामी कर रही थी, जबकि मिस्टर लू इतने भले इंसान है। हान ग्रैंडमा से आकर बोलता है कि अब जोन शाह को नहीं चाहता, लेकिन मैं शाह को बहुत ही पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तो शाह कहती है कि तुम क्या बोले जा रहे हो। अब हान का आदमी अचानक से आता है तो ग्रैंडमा डर जाती हैं और बोलती है कि ये आदमी तो बहुत ही डरावना है। तो हान अपने आदमी से मुस्कुराकर ग्रैंडमा को हेलो बोलने को बोलता है और हान का आदमी मुस्कुराकर ग्रैंडमा को ग्रीट करता है, तो बहुत ही अजीब लग रहा था। अब ग्रैंडमा तो शाह से मिलकर बहुत ही हैप्पी थी और उसे अपने घर में लेकर आती हैं और उसके लिए पानी लेने जाती है। तो हान शाह को अपने करीब खींच लेता है। शाह उसको सही से बिहेव करने को बोलती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और पता चलता है कि हान तो गुस्से में शाह को लेने के लिए आया था, लेकिन जब वह देखता है कि शाह की स्टेप मदर उसे परेशान करने के लिए आई हैं, तो उसने माहौल को शांत करने के लिए जानबूझकर सभी लोगों के लिए गिफ्ट्स लेकर आया था। पर इस बारे में शाह को नहीं बताता और कहता है कि पहले ये बताओ कि तुम घर से भागी क्यों। तो शाह कहती है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। तो हान उसे किस करने लगता है और बोलता है कि इस वक्त मैं बहुत ही गुस्से में हूँ और मुझे तुम्हारा जवाब कुछ ठीक नहीं लगा, और उसको दोबारा से जबरदस्ती किस करने लगता है। और जब भी ग्रैंडमा आवाज देती है तो शाह उसको छोड़ने को बोलती है। तो हान बोलता है कि पहले तुम मुझे किस करो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। शाह मना करती है तो हान बोलते है कि ठीक है, फिर ग्रैंडमा को देखने दो। तो नियान उसके गाल पर किस करती है। हान कहते हैं क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है किस कैसे करते हैं, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और उसको पैशनेटली किस करने लगता है। और जब भी शाह को अंदर से ग्रैंडमा के गिरने की आवाज आती है तो शाह भागकर उनको देखने आती है और उनको ऐसा देखकर वे बहुत ही परेशान हो जाती है। पर हान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ग्रैंडमा को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। हान बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब जल्दी वहाँ पे हान का भाई लूचेंग आता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि आपको एक गांव की लड़की पसंद आ गई है। और जैंग शाह को देखते हैं तो बोलता है कि वैसे लड़की काफी सुंदर है। हान बोलता है कि अगर तुम अपनी आंखों से प्यार नहीं करते तो उसको देख सकते हो। अब जैंग हान के पास आता है और पता चलता है कि लास्ट टाइम हान पर जैंग ने अटैक करवाया था और उसको नीचे दिखाने की कोशिश करता है कि आपको पता है कि बचपन से आज तक मॉम और डैड ने हमेशा मुझे फेवर किया है और वे आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। और बोलता है कि बचपन में मैंने आपके ऊपर भेड़िए से अटैक करवाया था पर आपने उसको भी मार दिया। मॉम डैड ने सही कहा था कि आप एक मॉन्स्टर हो और आप जैसे मॉन्स्टर से कोई प्यार नहीं करता।
तो आपको लगता है कि वह गांव की लड़की आपसे प्यार करेगी। हान बोलते हैं कि शायद तुम लास्ट टाइम की पिटाई भूल चुके हो, कैसे तुम मेरे सामने अपनी जान की भीख मांग रहे थे, और आज के बाद उसके आसपास से भटकने से मना करता है। अब चैंग को बहुत ही गुस्सा आता है कि एक दिन मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे पोजीशन को लेकर रहूंगा। अब जल्दी शाओ के पास जुन आता है तो शाओ नाराज थी कि वह वेडिंग वाले दिन क्यों नहीं आया, और जुन बताता है कि वह वेडिंग के लिए आ रहा था लेकिन रास्ते में उसका कार एक्सीडेंट हो गया और जब से वह कोमा में था और होश में आने के बाद डायरेक्ट वो उसके पास ही आया है और बोलता है कि क्या तुम मुझे एक और चांस दे नहीं सकती, आखिरकार बचपन में मैंने तुम्हें भेड़ी से बचाया था। और शाओ सोचते है कि जब भी से मुझे जुन से प्यार हो गया था। अब जल्दी हान आता है और बोलता है तो तुम जुन हो, और उसको मारने लगता है तो शाओ से मारने से मना करती है। हान बोलता है कि इसने मेरी गर्ल को टच करने की हिम्मत की और मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, पर शाओ कहती है कि मैं जुन से प्यार करती हूँ इसलिए हमारे पीछे छोड़ दो। हान कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मेरा गुस्सा कैसा होता है, और फिर भी तुम मेरे सामने इस तरह से बात कर रही हो, तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। शाओ बोलती है कि बिल्कुल, तुम जैसे इंसान को पता नहीं कि प्यार कैसे करते हैं तो मैं तुमसे और उम्मीद क्या ही लगा सकती हूँ। तो ये सुनकर हान उसको जबरदस्ती किस करने लगता है और शाओ उसको बाइट कर लेती है। तो हान को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, और मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे बिना कैसे सर्वाइव कर सकती हो, और अगर मैं तुम्हारे पास वापस आया तो मैं एक डॉग कहलाऊंगा। और गुस्से में वहाँ चला जाता है और शाओ जुन को संभालती है। अब ग्रैंड माँ की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए जल्दी से पैसों का इंतजाम करने को बोलता है। तो जुन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास पैसे हैं, और वह लेने के लिए चला जाता है। अब पता चलता है कि जुन याओ के साथ मिला हुआ था और वह शाओ से प्यार व्यार नहीं करता था और मजाक बना रहा होता है कि शाओ इंतजार में है कि मैं ऑपरेशन के लिए पैसे लेकर आ रहा हूँ। याओ बोलती है कि उसको इंतजार करने दो जब तक उसकी ग्रैंड माँ मर नहीं जाती। अब ये सब कुछ शाओ देख लेती है। उसे पहले से जुन पे डाउट था कि वो याओ से मिला हुआ है, लेकिन आज उसने खुद अपनी आंखों से देख लिया था। याओ जुन से बोलती है कि वैसे शाओ तुम्हें सही में बहुत ही पसंद करती है। तो जुन बोलता है कि बस इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि बचपन में मैंने उसे भेड़िए से बचाया था, और यहाँ पर शाओ को पता चलता है कि उसे जान बचाने वाला जुन नहीं बल्कि कोई और था। और उसको ये भी पता चलता है कि वेडिंग वाले दिन उसको मिस्टर वैंग को सेल करने में वे भी शामिल था। तो उसे बहुत ही रोना आता है कि अब तक वे गलत इंसान से प्यार करते हुए आ रही थी। और एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि शाओ अपनी ग्रैंड माँ को ढूंढते हुए जंगल में भटक गई थी और भेड़िया उस पर अटैक करने आता है, पर जब भी शाओ आकर उसको भेड़िए से बचा लेता है और वे खुद ही उस भेड़िए से फाइट करके उस भेड़िए को मार डालता है। शाओ उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और हान बताता है कि एक्चुअली में भेड़िया उसको मारने के लिए भेजा गया था। अब हान बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था इसलिए शाओ उसको हॉस्पिटल चलने को बोलती है, पर हान कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ना ही मेरे पेरेंट्स और ना ही मेरा भाई मुझसे प्यार करता है और इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा मर जाना ही बेहतर है। शाओ बोलती है कि बेशक इस दुनिया में आपको कोई प्यार करने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी। और जब भी हान के आदमी उसको वहाँ से लेकर चले जाते हैं और शाओ हान के गले पे एक बर्थ मार्क नोटिस करती है। आज शाओ को बहुत ही बुरा लगता है कि उसने उस पर्सन को प्रॉमिस किया था कि वो उससे हमेशा प्यार करेगी, लेकिन अब तक वे एक गलत इंसान के साथ थी और अब वे उस पर्सन को ढूंढना चाहती थी। अब शाओ देखते हैं कि एक आदमी उसकी ग्रैंड माँ को वार्ड से जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर रहा है क्योंकि हॉस्पिटल में वार्ड की कमी थी और उसे ये वार्ड अपनी फैमिली मेंबर के लिए चाहिए था। शाओ उसे रोकने की कोशिश करती है तो वह आदमी बोलने लगता है कि सुनने में आया कि अभी तक तुमने ऑपरेशन के पैसे पे नहीं किए हैं। शाओ बोलती है तो क्या हुआ, मैं हॉस्पिटल बिल जल्दी पे कर दूंगी। वे आदमी बोलते हैं कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि मैं कौन हूँ और अपने पैसे दिखाकर उसका इंसल्ट करता है कि वे बस एक गाँव की गवार है। शाओ बोलते हैं कि मतलब तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम जो चाहे वो करोगे। वे आदमी बोलते हैं कि बिल्कुल, और कहते हैं कि वैसे तुम काफी सुंदर हो, तुम मेरे साथ सो जाओ तो मैं तुम्हारा हॉस्पिटल बिल पे कर दूंगा। तो शाओ उसको दूर रहने को बोलती है और वे आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और शाओ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जब भी वहाँ पे हान आता है और उस आदमी पर गुस्सा करने लगता है। वे आदमी बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, इसलिए मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करो। हान का आदमी गोल्ड दिखाकर बोलता है क्या तुम मेरे बॉस से भी ज्यादा पैसे वाले हो। वे आदमी बोलने लगता है कि तुम हो कौन, इतना अमीर तो बस डेविल माफिया लुहान है। तो हान कहता है कि ध्यान से सुन लो, मैं ही लुहान हूँ। तो वे आदमी डर के मारे माफी मांगने लगता है, पर हान शाओ से कहता है क्या इस आदमी ने तुम्हें छूने की हिम्मत की, और उसे बुरी तरह से हिट कर देता है। तो शाओ हैरान थी। वे आदमी माफी मांगता है पर हान उसको जान से मारने को बोलता है। अब हान जल्दी से डॉक्टर को बुलाने को बोलता है और डॉक्टर बताता है कि इस वक्त पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत है और जल्दी से शाओ को सर्जरी फीस पे करने को बोलता है। हान उसे पैसे देने के लिए तैयार था पर शाओ उसके पैसे लेने से साफ मना कर देती है। हान बोलता है क्यों, अभी भी तुम अपने बॉयफ्रेंड जुन के इंतजार में हो कि वह तुम्हारे लिए पैसे लेकर आएगा। पर शाओ तो अब उस लड़के को ढूंढना चाहती थी जिसने उसकी जान बचाई थी, इसलिए बोलती है कि खुद ही रास्ता निकाल लेगी कि उसको सर्जरी फीस कैसे पे करनी है, और अब वो अपने विलेज वाले गांव को बेचना चाहती थी। अब शाओ आती तो उसे पता चलता है कि हान उसकी ग्रैंड माँ को लेकर चला गया है। तो शाओ उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है और पूछती है कि उसकी ग्रैंड माँ कहाँ है, वह उनको देखना चाहती है। तो हान पहले उसके सामने बैक करने को बोलता है। शाओ कहती है कि भला मैं तुम्हारे सामने बैक क्यों करूँ। तो हान उसे अपने पास खींच लेता है और शाओ उसको छोड़ने को बोलती है, पर हान कहता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए, और उसे किस करता है और उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है। तो शाओ बोलती है कि तुम सही में बहुत ही बेशर्म हो।
हान बोलता है कि मैं बेशर्म नहीं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसलिए मुझे हस्बैंड कह के बुलाओ, और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। तो शाओ बोलते है कि ग्रैंड माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है, इसलिए प्लीज उनको छोड़ दो। हान बोलते है कि ठीक है, पर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, पर शाओ मना करती है। हान बोलता है कि भूलो मत कि तुम्हारी ग्रैंड माँ मेरे कब्जे में है। शाओ बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। हान बोलते है कि चाहे तुम किसी को पसंद करो पर तुम सिर्फ मेरी हो। अब शाओ अपनी ग्रैंड माँ को बचाने के लिए मन ही मन में उस पर्सन से माफी मांगती है कि शायद इस जन्म में मैं आपको प्यार नहीं कर पाऊंगी, और वे हान से शादी करने के लिए तैयार थी। और इसके बाद दोनों सिविल ब्यूरो जाकर मैरिज सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लेते हैं। और शाओ मन ही मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अब हान मेरा हस्बैंड है। अब हान के आदमी ने शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, और शाओ हान से बोलते हैं कि अब मैंने तुम्हारे कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, इसलिए अब मुझे ग्रैंड माँ से मिलना है। तो हान कहते हैं कि तुम उनकी चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। शाओ बोलती है कि तुम तो अपनी बात पे रहते नहीं, तो भला मैं तुम्हारी बात पे यकीन क्यों करूं। हान कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, भला मैं अपनी बातों पे कब नहीं रहा। शाओ कहती है कि तुमने हॉस्पिटल में खुद ही बोला था कि अगर तुम मेरे पास वापस आए तो तुम डॉग कहलाओगे। हान बोलता है कि मैं तुम्हारा डॉग तो हुई, तुम बताओ तुम्हें कैसे डॉग पसंद है, मैं वैसे ही बन के दिखाऊंगा। और उसके सामने डॉग की तरह भाव करने लगता है। तो उसके आदमी को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है कि बॉस ये सब क्या कर रहे हैं। शाओ बोलती है कि उससे अपने ग्रैंड माँ से मिलना है। तो हान कहता है कि ग्रैंड माँ बिल्कुल ठीक है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा उनका ध्यान रखूंगा। और उसे अपने घर लाता है। तो शाओ बोलती है घर तो बहुत ही बड़ा है, क्या तुम्हारी फैमिली भी यहाँ रहती है। हान बोलता है कि ये बस हमारा घर है, और उसे अंदर लेकर आता है। तो सारी मेट्स उसका बहुत ही प्यार से वेलकम करती हैं। और हान का आदमी बताता है कि बॉस ने इन सबको आपका ख्याल रखने के लिए हायर किया है। तो शाओ हैरान थी। शाओ बोलती है कि मेरे खुद के हाथ पैर हैं और मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ, पर हान बोलते है कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। और मेड शाओ को रूम में लेकर आती है और उससे बात लेने को बोलती है, क्योंकि आज उसकी और हान की वेडिंग नाइट थी। और शाओ बात लेकर डरी सहमी बैठी होती है, और जब भी हान उसके पास आता है तो शाओ डर जाती है। हान उसे हस्बैंड कह के बुलाने को बोलता है, और उसके करीब जाता है तो वह नोटिस करता है कि शाओ थोड़ी सी डिस्कम्फर्टेबल है। शाओ बोलती है कि आपको मेरे साथ सोना है ना, तो ठीक है। और ये सुनकर हान को बहुत ही गुस्सा आता है। शाओ कहती है कि आप तो यही चाहते हैं ना, और हान उसके करीब आता है। तो शाओ बोलती है कि आपने कहा था कि अगर मैं सही से बिहेव करूंगी तो आप मुझे और मेरी ग्रैंड माँ को जाने देंगे, इसलिए मैं सही से बिहेव कर रही हूँ। तो हान को बहुत ही गुस्सा आता है कि वो उसको छोड़कर जाने के लिए इतनी बेचैन है। शाओ बोलती है मेरे दिल में कोई और है और मैं उसे पसंद करती हूँ, क्योंकि बचपन में उसने मेरी जान बचाई थी। तो हान उसे चुप रहने को बोलता है। शाओ कहती है कि उस पर्सन का इस दुनिया में कोई नहीं है और उसे मेरे प्यार की जरूरत है। हान बोलता है कि मैं भी इस दुनिया में अकेला हूँ और मुझे भी कोई प्यार करने वाला नहीं है, तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती। शाओ कहती है कि इम्पॉसिबल है, आप इस शहर के माफिया हो, तो भला आपके पास प्यार की कमी थोड़ी होगी। हान उसे किस कर लेता है और बोलता है कि चाहे तुम किसी से प्यार करती हो, पर तुम मेरे पास रहो, मुझे यकीन है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। और शाओ हैरान थे कि हान ने उसको टच नहीं किया, और आज वे हान का कुछ अलग ही पर्सनैलिटी देख रही थी। अब जैंग दोबारा से हान के पास आता है और उसे फिर से नीचे दिखाने की कोशिश करता है कि मैंने कहा था ना कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, देख लो शादी के बाद भी आपकी वाइफ आपसे प्यार नहीं करती। हान उसको जोरदार पंच मारता है और बोलता है कि मैं वैसे ही गुस्से में था, और सही है कि तुम यहाँ पे चले आए, अब मैं तुम पे अपना गुस्सा उतार सकता हूँ। तो जैंग अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, और वह समझ गया था कि हान ने उस गांव के लड़के से शादी कर ली, मतलब वह सही में उस लड़के से बहुत ही प्यार करता है। पर चैंग को आइडिया लग गया था कि वह लड़की उससे प्यार नहीं करती। अब नेक्स्ट मॉर्निंग देखती है कि चैंग आया हुआ है, तो बोलती है कि तुम्हारे भाई अभी घर पे नहीं है। चैंग कहता है पर मैं यहाँ पे आपसे बात करने आया हूँ, मैंने सुना है कि भाई ने आपसे जबरदस्ती शादी की है, और उसे प्लेन की टिकट देता है और बोलता है कि मैं आपको यहाँ से भगाने में मदद कर सकता हूँ, और भाई भी आपको ढूंढ नहीं पाएंगे, और आप चिंता मत करो, मैं जल्दी आपकी ग्रैंड माँ को आपके पास अब्रॉड भेज दूंगा। अब चैंग तो ये सब इसीलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि हान शाओ से बहुत ही प्यार करता है, इसलिए वो शाओ को उससे दूर करना चाहता था। शाओ बोलती है कि माफ करना, पर मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं कर सकती। माना तुम्हारे भाई एक अच्छे इंसान नहीं है, पर तुम उनसे भी गई गुजरे हो। चैंग बोलते है कि मुझे पता है कि आप किसी और को पसंद करती हैं, तो क्या आप उसको ढूंढना नहीं चाहती, और कहते हैं कि मैं इंतजार करूंगा, आप सोच समझ कर अपना जवाब देना। अब जल्दी हान आता है और बोलता है कि चैंग तुमसे क्या बात करने आया था। अब शाओ हान के नेक पर सेम बर्थ मार्क दिखती है जैसे उस पर्सन के नेक पर था जिसने उसकी जान बचाई थी, पर फिर उसको लगता है कि वह पर्सन हान कैसे हो सकता है, वह कुछ ज्यादा ही सोच रही है, और हान से बहाना बनाते कि चैंग आपसे मिलने आया था, और हान अभी भी उसका ध्यान रख रहा होता है। अब शाओ अपनी ग्रैंड माँ से मिलना चाहती थी, तो हान उसे पहले शॉपिंग कराने के लिए लाता है। अब हान के पास इमरजेंसी कॉल आती है, इसलिए उसे अपना बैंक कार्ड देकर बाहर कॉल अटेंड करने के लिए चला जाता है। अब लियांग फैमिली और जुन उसी मॉल में थे, और शाओ सुनती है कि वे अभी भी उसके बारे में बात करके उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और सब देखते हैं कि शाओ यहीं पर है। तो जुन अच्छा बनने का नाटक करता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो ग्रैंड माँ के पास हॉस्पिटल में थी। शाओ बोलते है कि तुम तो पैसे लेने गए थे, पर तुम यहाँ पे याओ के साथ घूम रहे हो, और उससे कन्फ्रंट करती है कि उसे पता चल चुका है कि उसने उसकी जान नहीं बचाई थी। जुन बोलता है तो तुम्हें सब पता है, चलो अब मुझे तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। और याओ बोलने लगती है जुन बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, और उसके स्टेप मदर कहती है कि अब तो मिस्टर लू का भी हाथ तुम्हारे ऊपर नहीं है, तो अब तुम ग्रैंड माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से लाओगी।
और वे सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं कि उसके पास पैसे भी नहीं है और वे इतने बड़े मॉल में शॉपिंग करने के लिए चली आई है। और सभी उसको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और या उसे पुश कर देती है, जिससे ड्रेस नीचे गिर खराब हो जाती है, जिससे स्टाफ उन लोगों पर गुस्सा करने लगती है और बताती है कि इस ड्रेस की कीमत 1 मिलियन है। तो सभी हैरान थे और या बोलती है कि ड्रेस शाओ की वजह से खराब हुई है, इसलिए वही कंपनसेट करेगी। पर शाओ बोलती है कि तुमने मुझे पुश किया था। लेकिन याओ कहने लगते हैं क्या मुझे किसी ने पुश करते हुए देखा। और उसके पेरेंट्स और जुन भी याओ का सपोर्ट करते हैं और वे सब शाओ का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वे अपने पूरे लाइफ टाइम में इस ड्रेस को अफोर्ड नहीं कर सकती। और जब भी हान आता है और सब उसको यहाँ पे देख के हैरान थे और याओ के फादर बोलते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। हान बोलता है कि वे अपनी वाइफ को शॉपिंग कराने के लिए लाए हैं। तो सभी हैरान थे कि शाओ के ब्रेकअप करने के बाद मिस्टर लू ने शादी कर ली। पर जब उन्हें पता चलता है कि उसकी वाइफ एक्चुअली में शाओ है तो वे सब चौंक जाते हैं और जुन बोलने लगता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। मैंने खुद मिस्टर लू को शाओ के साथ ब्रेकअप करते हुए देखा था और उन्होंने खुद बोला कि वे शाओ से कभी नहीं मिलेंगे और ऐसा हुआ तो वे डॉग कहलाएंगे। तो ये सुनकर शाओ हंसने लगती है। हान शाओ से उस ड्रेस के लिए कंपनसेट करने को बोलता है और शाओ अपने बैंक कार्ड देते सब देखते हैं कि उस कार्ड में 10 बिलियन है। तो ये जानकर सभी हैरान थे कि एक गांव की लड़की के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। हान बोलते हैं कि बेशक मेरी वाइफ गांव से है पर उसकी पॉकेट मनी 10 बिलियन है। तो सभी हैरान थे कि सही में शाओ मिस्टर लू की वाइफ है। हान शाओ से बोलता है कि इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया, तो बताओ मैं इनके साथ क्या करूँ। शाओ बोलती है कि मेरा इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। तो हान जुन को बुरी तरह से मारता है और कहता है कि वैसे मैं तुम लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने शाओ को अकेले छोड़ दिया, क्योंकि आज शाओ मेरे पास है। और हान का आदमी सबको नील होने को बोलता है और सभी हान से माफी मांगने लगते हैं। हान बोलता है कि तुम लोग गांव के लोगों को बहुत ही नीचे निगाहों से देखते हो ना, इसलिए उन सबको गांव में जाकर रहने को बोलता है। वे लोग माफी मांगने लगते हैं पर हान कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब हान ने अभी तक कुछ बाय नहीं किया था, इसलिए हान उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करता है और उसे एक ड्रेस पहनकर आने को बोलता है। और शाओ उस ड्रेस को पहनकर आती है तो हान बोलता है कि वो बहुत ही सुंदर लग रही है और उसे प्यार से किस करता है। तो शाओ सोचती है कि अब उसे हान से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। अब शाओ ग्रैंडमा से मिलने आती है तो उसे पता चलता है कि ग्रैंडमा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। तो वे हैरान थी। हान का आदमी बताता है कि उस दिन ग्रैंडमा की कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी, इसलिए बॉस ने इमरजेंसी में ग्रैंडमा का ऑपरेशन करवाया। और शाओ को रियलाइज होता है कि एक्चुअली में हान उस दिन ग्रैंडमा को उनके ऑपरेशन के लिए लेकर गया था और वह उसको गलत समझ रही थी। अब जल्दी हान आता है तो ग्रैंडमा उसको थैंक यू बोलती हैं, पर हान कहते हैं कि अब शाओ मेरी वाइफ है, इसलिए आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। और वे ग्रैंडमा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया था और बताता है कि मेरी और शाओ की शादी अच्छे हालात में नहीं हुई है, इसलिए सब कुछ ठीक होने के बाद वे शाओ के साथ धूमधाम से शादी करना चाहता है। ग्रैंडमा बोलती हैं कि गिफ्ट्स काफी एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हान बोलते हैं कि आपको देने के लिए मेरे पास पैसों के अलावा कुछ नहीं है और मुझे आपकी वजह से शाओ मिल गई, इसलिए मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ग्रैंडमा बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सब डांस करके दिखाओ। तो हान का आदमी और हान बहुत ही फनी तरीके से डांस करते हैं और ये सब देखकर शाओ और ग्रैंडमा हंसने लगती हैं और सब दोनों को किस करने को बोलते हैं। तो हान शाओ को प्यार से किस करता है। बाद में ग्रैंडमा हान से पूछती हैं कि वह शाओ से इतना प्यार क्यों करता है। हान बताता है कि बचपन से आज तक मुझे अपने फैमिली का प्यार नसीब नहीं हुआ और सब मुझे एक मॉन्स्टर मानते हैं और अभी मैं जिस पोजीशन पे हूँ सब मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से शाओ मेरी लाइफ में आई और उसने मुझे बचाना चाहा और शाओ इतनी काइंड और प्यारी है कि उसको देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। बाद में शाओ आती है तो ग्रैंडमा पूछते हैं क्या वह हान को पसंद करती है, पर शाओ तो अभी खुद ही कंफ्यूज थी। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हें इतनी जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि हान तुमसे बहुत ही प्यार करता है और हान जैसा लाइफ पार्टनर मिलना खुश नसीबी की बात है, क्योंकि हान एक बहुत ही अच्छा इंसान है। अब शाओ ग्रैंडमा की बातों को सोच रही होती है और जब भी उसके पास चैंग आता है और बोलता है क्या अब आप मेरे साथ कॉपरेशन करने के लिए तैयार हैं। शाओ बोलती है कि मैंने अपना फैसला ले लिया है। तो चैंग खुश होकर प्लेन की टिकट देता है और शाओ उस टिकट को फाड़ कर फेंक देती है और बोलती है कि अगर मुझे अपने हस्बैंड को छोड़ना भी होगा तो मैं खुद अपने हस्बैंड से बात कर लूंगी, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो चैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे किडनैप कर लेता है। अब हान आता तो देखता है कि शाओ ग्रैंडमा के पास नहीं है और जब भी उसके पास चैंग की कॉल आती है कि सिस्टर इन लॉ मेरे पास है। हान कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। चैंग बोलता है कि सिस्टर इन लॉ आपसे दूर जाना चाहती थी, इसलिए मैंने उनका अब्रॉड जाने का इंतजाम कर दिया है और आपकी वाइफ आपको बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो शाओ बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर चैंग कॉल कट कर देता है। हान को गुस्सा आता है कि शाओ उसको छोड़कर नहीं जा सकती और वैसे ही हान के आदमी को पता चलता है कि शाओ चैंग के कब्जे में है, तो जल्दी से उसे ढूंढने चलने को बोलता है। अब जल्दी चैंग देखता है कि हान उन्हें चेस कर रहा है, तो चैंग गाड़ी तेज भगाने को बोलता है, पर हान पहुंच जाता है और उन्हें रोक लेता है। हान शाओ से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, पर चैंग उसे मारने के लिए अपने आदमियों को बुला लेता है और हान एक एक करके उसके सारे आदमियों को बुरी तरह से मारता है। अब चैंग बहुत ही डर चुका था और अपने आदमी से शाओ को मारने को बोलता है, लेकिन हान आकर शाओ को ब्लॉक कर लेता है और चाकू से लग जाती है, पर हान शाओ का हाथ अपने हाथ से बांध देता है और बोलता है कि अब तुम मुझे छोड़कर भाग नहीं सकती और उससे घर लेकर जाने लगता है। तो चैंग उस पर अटैक कर देता है। शाओ बोलते है कि हान तुम्हारा भाई है और फिर भी तुम इतना क्रूअल बिहेव कर रहे हो। चैंग बोलता है कि मैं तो अपने भाई को मारना चाहता हूँ
और अगर तुम भी नहीं मरना चाहती हो तो यहाँ चली जाओ। पर शाओ जाने के लिए तैयार नहीं थी और हान उसको यहाँ से भेज देता है। चैंग बोलते हैं कि सिस्टर इन लॉ तो सही में चली गई, लगता है कि प्यार आपके नसीब में नहीं है, और हान को मारने जाता है, पर जब भी शाओ आकर उस पर अटैक कर देती है। हान बोलता है कि तुम गई क्यों नहीं, तो शाओ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ टाइम आपके साथ रहूँ। तो हान उसे किस कर लेता है और बोलता है कि देख लो, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। चैंग हान से बोलने लगता है कि 10 साल पहले आप भेड़िए के अटैक से बच गए, लेकिन आज आप जिंदा नहीं बचने वाले, और उसे शूट करने चाहता है, पर जब तक हान का आदमी पहुंचकर चैंग को पकड़ लेता है। अब हान की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और शाओ उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रही होती है और हान से उसके बर्थ मार्क के बारे में पूछती है और बोलती है क्या बचपन में आपने किसी लड़की को बचाने के लिए भेड़िए से फाइट की थी। तो हान बोलता है कि तुम्हें कैसे पता, और शाओ को रियलाइज होता है कि वो पर्सन हान ही था। हान बताता है कि बचपन से मेरे पेरेंट्स बहुत ही पास्टर रहे हैं, उन्होंने हमेशा चैंग को सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया। और तुम बोलती हो ना कि तुम किसी पर्सन को पसंद करती हो क्योंकि उसे कोई प्यार करने वाला नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी इस दुनिया में बहुत ही अकेला हूँ और मुझे भी कोई प्यार करने वाला नहीं है, और मुझे उस पर्सन से बहुत ही जलन होती है जिसे तुम पसंद करती हो। क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी प्यार नहीं कर सकती? शाओ बोलती है कि मैं बताना चाहती हूँ कि जिस पर्सन को मैं पसंद करती हूँ तुम हो। पर इस वक्त हान की कंडीशन इतनी खराब थी कि वह उसकी बातों को सही से सुन नहीं पाता और अचानक से बेहोश जाता है। पर लकली अब यह ठीक था और शाओ उसका ध्यान रख रही होती है और बोलती है कि जब तुम होश में आओगे तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने हमेशा से तुमसे ही प्यार किया है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हान होश में आता है तो शाओ को अपने पास देकर उसे किस करने जाता है, पर जब भी उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसे मिलने आए हैं, उसके पेरेंट्स बहुत ही गुस्से में थे और चैंग को छोड़ने को बोलते हैं। पर हान का आदमी बोलता है कि पहले आपके सर ने हमारे बॉस पर अटैक किया था, तो उसकी मदर बोलने लगती है कि वह तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए उसको माफ कर दो। हान कहते हैं कि पहले आप लोगों ने मुझ पर जुल्म किया, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन इस बार चैंग ने मेरी वाइफ को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए अब वो सीधे जेल जाने वाला है। तो उसके पेरेंट्स गुस्सा करने लगते हैं कि वे गांव की लड़की के लिए अपने भाई को जेल भेज रहा है। पर हान बोलता है कि आप लोग सुन लो, वे गांव की लड़की मेरी वाइफ है और मैं उसको ग्रैंड वेडिंग देने वाला हूँ। तो उसके पेरेंट्स को बहुत ही गुस्सा आता है कि सब कुछ उस लड़की को ऐसा हो रहा है और वे दोनों उसकी वेडिंग को खराब करना चाहते थे। इधर शाओ की नींद खुलती है तो देखती है कि हान गायब है। अब कुछ देर बाद हान वापस आता है तो देखते है कि शाओ अपने रूम में नहीं है और उसका आदमी बोलने लगता है कहीं फिर से सिस्टर इन लॉ भागते नहीं गई। तो वे अपने आदमियों को जल्दी से उसे ढूंढने को बोलता है। कुछ देर बाद हान का आदमी आकर बताता है कि हमें बालकनी से रस्सी मिली है, लगता है कि सही में सिस्टर इन लॉ भाग चुकी हैं। पर हान देखता है कि शाओ घर पर ही है और वे बोलते हैं कि तुम कहाँ गायब हो गए थे। हान कहते हैं कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर भागने की कोशिश मत करना। शाओ बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो भला मैं भागने की कोशिश क्यों करूंगी, और यह सुनकर हान उसे किस करने लगता है। शाओ बोलती है कि सब उनको देख रहे हैं। तो हान अपने आदमियों से पूछता है क्या तुम लोगों ने कुछ देखा, तो सभी बोलने लगते हैं कि हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो शाओ हंसने लगती है और हान के आदमी से पूछती है कि रस्सी तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है। तो हान का आदमी बोलता है कि मैं तो वर्कआउट के लिए लाया था, और उसके सामने स्किपिंग करने लगता है। अब हान शाओ को उठाकर बेडरूम में लाता है और उसके क्लोज जाता तो शाओ मना करती है। हान बोलता है कि क्या हुआ, तुम अब भी मुझे अपनाना नहीं चाहती। शाओ बोलती है कि ऐसा नहीं है, अभी तुम इंजर्ड हो और ये तुम्हारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। पर हान कहता है कि मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। शाओ कहती है कि एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए उसको थोड़ा सा जेंटल रहने को बोलती है और हान उसे प्यार से किस करता है और बोलता है कि एक्चुअली मेरा भी फर्स्ट टाइम है, और बताता है कि वह जल्दी उसको एक ग्रैंड वेडिंग देने वाला है। शाओ बोलती है कि तुम जानना नहीं चाहती कि मैं किसे पसंद करती हूँ। तो हान बोलते हैं कि मुझे उस पर्सन के बारे में सुनकर बहुत ही जलन होती है और मेरा मन करता है कि मैं उसको जान से मार डालूं। शाओ बोलते हैं कि ठीक है, मैं उस पर्सन के बारे में वेडिंग वाले दिन बताऊंगी, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब शाओ और हान की वेडिंग होने जा रही थी और 30 सेरेमनी में हान की मदर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे परेशान करने की कोशिश करती हैं। पर जब तक हान वहाँ पे पहुंच जाता है और शाओ को बुली करने के लिए उन लोगों पर गुस्सा करने लगता है, पर शाओ से काम करती है। अब हान ने शाओ के गांव वालों को शादी में इनवाइट किया होता है, तो उन सबको देखकर शाओ बहुत ही हैप्पी थी। तो उसकी मदर बोलने लगती है कि वह ऐसे लोगों को इनवाइट करके उनका इंसल्ट करवा रहा है। अब जल्दी वहाँ पे वेडिंग करवाने के लिए फादर आता है और हान उसे शाओ को इंट्रोड्यूस करवाता है, तो फादर उन दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी था। अब हान की मदर के इशारे पे एक मेड शाओ की ड्रेस को खराब कर देती है और शाओ ड्रेस चेंज करने जाती है। तो जिस फेमस पर्सन को वेडिंग में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था वह अचानक से बेहोश हो जाता है और ये सारा प्लान हान की मदर का था। और मेड आके नाटक करने लगती है कि शाओ का धक्का देने पर परफॉर्मर बेहोश हो गया है। तो हान के पेरेंट्स बोलने लगते हैं कि गांव के लोग ऐसे होते हैं, केयरलेस। तो शाओ के गांव वाले को बहुत ही गुस्सा आता है कि वे उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तो वे जाने लगते हैं, पर हान उनको रोक लेता है। हान की मदर बोलते हैं कि अब तो गॉड भी चाहते हैं कि तुम इस वेडिंग को कैंसिल कर दो, और उसके फादर बोलते हैं कि तुम सोच लो, क्या तुम सही में उस गांव की गवार से शादी करना चाहते हो। तो हान उनको बकवास बंद करने को बोलता है। फादर बोलता है कि वेडिंग का ऑस्पिशियस टाइम निकल रहा है और जब भी सब देखते हैं कि परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया है और शाओ अपने गांव वालों के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है और सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। और हान बहुत ही हैप्पी था कि उसने सब कुछ संभाल लिया और शाओ सबको उनकी औकात दिखाती है कि गांव के लोग कितने ज्यादा टैलेंटेड होते हैं।
और हान को पता चलता है कि सबके पीछे उसके पेरेंट्स का हाथ था और वे जानबूझकर उसकी वेडिंग को खराब कर रहे थे। तो हान अपने पेरेंट्स को हमेशा के लिए अब्रॉड भेजने को बोलता है और अब फाइनली शाओ और हान की वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट होती है और सभी उनके लिए बहुत ही हैप्पी थे और उन्हें किस करने को बोलते हैं। अब हान किस करने जा रहा होता है तो शाओ बोलती है कि अभी तक ग्रैंडमा नहीं आई और जब भी ग्रैंडमा आती हैं और बोलती है कि माफ करना, गिफ्ट प्रिपेयर करने की वजह से मैं थोड़ी लेट हो गई। और वे हान के लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आई थी और दोनों को हैप्पी वेडिंग के लिए विश करती हैं और बोलते हैं कि अब तुम दोनों का जल्दी से एक बच्चा हो जाए। तो शाओ शर्माने लगती है। अब हान शाओ को किस करने जाता है तो शाओ बोलती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं किसे पसंद करती हूँ और बोलती है क्या तुम्हें याद है कि तुमने 10 साल पहले एक लड़के को भेड़िए से बचाया था। तो हान हैरान था कि वह लड़की शाओ है। शाओ बोलती है कि तुम बिल्कुल अकेले हो ना, इसलिए मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब से मैं तुमसे प्यार करूंगी। और उसे किस करती है और फाइनली सब कुछ ठीक हो गया था और दोनों की लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस थी और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।